बॉलीवुड को हमेशा से ना लैंड ऑफ ग्लैमर, पावर और अनप्रिडिक्टेबल टर्न्स के लिए जाना जाता है। एक मोमेंट पर आप टॉप पर होते हो, आप इंडस्ट्री रूल कर रहे होते हो विद बैक टू बैक हिट्स, और नेक्स्ट मोमेंट पे ही ना यू फाइंड योरसेल्फ स्लोली एज्ड आउट। आपका नाम पोस्टर से हटने लग जाता है, प्रोड्यूसर्स मीटिंग्स पे आपको बुलाया नहीं जाता। एंड अनफॉर्चुनेटली दिस एग्जैक्ट फेट सीम्स टू बी सराउंडिंग नन अदर देन दीपिका पाडुकोन। काफी सालों तक दीपिका वॉज द फेस ऑफ बॉलीवुड, अ फीमेल सुपरस्टार जिसने ना ही सिर्फ ब्लॉकबस्टर्स दी बट ऑल्सो कैरिड प्रेस्टीज, क्लास एंड क्रेडिबिलिटी। दीपिका की प्रेजेंस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम काफी थी टू क्रिएट हाइप फॉर अ फिल्म, बट स्पेसिफिकली पिछले साल में ना समथिंग अनयूजुअल हैज बीन हैपनिंग। स्लोली बट श्योरली शी इज बीइंग रिमूव फ्रॉम द प्रोजेक्ट शी वाज वन सेंट्रल टू। और ये मैं क्यों कह रही हूँ, तो वो इसलिए अभी हाल ही में कल की 2898 एडी के प्रोडक्शन टीम जो कि वैजंती मूवीज है उनकी तरफ से ट्विटर पर एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आती है कि दीपिका अब इस मूवी का पार्ट नहीं रहेंगी जो सीक्वल होगा। अब अगर आपने कल की मूवी देखी है, जब वो रिलीज हुई थी ना, तो दीपिका का रोल वॉज नॉट जस्ट अ साइड कैरेक्टर, शी वॉज लिटरली द इमोशनल एंकर ऑफ द स्टोरी। एक मदर जो कि अपने चाइल्ड को कैरी करती है, जो कि फ्यूचर की डेस्टिनी बिल्कुल ही बदल के रख देगा। और दीपिका का रोल ना उस मूवी में काफी ज्यादा था, सो नेचुरली जब कल के टू के अराउंड कॉन्वर्सेशन होनी स्टार्ट होती है, एवरीवन अज्यूम कि दीपिका की इंपॉर्टेंस और उसका रोल पहली मूवी के कंपैरिजन में बढ़ेगा ही। लेकिन द ऑपोजिट हैपेंड। कल की 2898 एडी के प्रोडक्शन टीम जो कि वैजंती मूवीज है उनकी तरफ से ट्विटर पर एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आती है कि दीपिका अब इस मूवी का पार्ट नहीं रहेंगी जो सीक्वल होगा। आप एक बार ये अनाउंसमेंट देख लो। This is to officially announce that Deepika Padukone will not be a part of the upcoming sequel of Kalki. और जो आगे लिखा गया है ना, आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन वी हैव डिसाइडेड टू पार्ट वेज डिस्पाइट द लॉन्ग जर्नी ऑफ मेकिंग द फर्स्ट फिल्म वी वर अनेबल टू फाइंड अ पार्टनरशिप एंड अ फिल्म लाइक Kalki deserves that commitment and much more. We wish her the best with her future works. अब ये ट्वीट तो आपने देख लिया, ये ट्वीट खुद में ही ना काफी पैसिव अग्रेसिव लैंग्वेज और टोन को दर्शाता है। मतलब उन्होंने ये तो बताया कि दीपिका सीक्वल का पार्ट नहीं होगी, लेकिन काफी सटल तरीके से ये हिंट दे दिया कि दीपिका पूरी तरीके से मूवी पे कमिट नहीं कर पा रही थी। अब इस पोस्ट पर आप नेटिजन्स के कुछ कमेंट्स देख लो। ग्लैड शी इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फ्रेंचाइजी, लिटरली देयर वाज नो इमोशन इन ऑल द सीन्स शी एक्टेड इन। गुड फॉर दीपिका, शी शुड कमिट herself to better projects. Deepika had her era, she ruled the industry with grace. Choosing family over toxicity is not weakness, it is wisdom. She is already achieved but most can only dream of. Stop painting her as the victim. अब अगर यहाँ पर मैं अपने टू सेंस शेयर करूँ, अगर आप विजंती फिल्म्स प्रोडक्शन हाउस के बारे में नहीं जानते, तो ये लीड किया जाता है दो फीमेल्स की तरफ से। और साथ ही में मूवी के जो डायरेक्टर हैं नाग अश्विन, उनको ऐसा माना जाता है कि वो यूजुअली फीमेल सेंट्रिक कैरेक्टर्स, या फिर अगर वो फीमेल के लिए कैरेक्टर्स लिख रहे हैं तो उनमें कुछ ना कुछ दम होता ही है। और वो चीज़ हम कल्कि में देख चुके थे कि दीपिका का रोल ना काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पर मेरा मानना है कि रोल कितना इम्पोर्टेंट होगा या नहीं, उस पर तो डिबेट नहीं हुई होगी। साथ ही में जो ट्वीट में उन्होंने लिखा ना कमिटमेंट के रिगार्डिंग, वो मुझे थोड़ा सा अनप्रोफेशनल लगा। हो सकता था कि दीपिका और प्रोडक्शन हाउस की तरफ से एक जॉइंट अनाउंसमेंट आ सकती थी, बट रादर प्रोडक्शन हाउस की तरफ से ऐसी पैसिव अग्रेसिव स्टेटमेंट आना, जहां पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो दीपिका की कमिटमेंट को ही क्वेश्चन कर दिया गया है, जो कि बॉलीवुड में इतने टाइम से काम कर रही है, सीम्स अ बिट वियर्ड। और कमाल की बात पता है क्या है, मैंने रेयरली ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस को देखा है कि वो इस तरीके से आकर के अनाउंसमेंट करते हैं कि एक फीमेल लीड को हटा दिया गया है। आई थिंक दिस इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट और द सेकेंड टाइम। पहले हुआ था संदीप रेड्डी वंगा के केस में, जब स्पिरिट में से दीपिका वॉज रिमूव्ड, बट क्योंकि विजंती फिल्म्स की तरफ से ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो कुड बी कि बिहाइंड द सीन्स कुछ बड़ी बात हुई हो। वेल, हैविंग सेड ऑल ऑफ इट, हम एक चीज इग्नोर नहीं कर सकते, और वो ये है कि दीपिका इज अ न्यू मॉम। एंड इंसान जिस जैसे ग्रो करता है ना, उसकी प्रायोरिटी चेंज करती है। हो सकता है आज से 5 साल पहले आपकी प्रायोरिटी कुछ और हो, और आज से 5 साल बाद आपकी प्रायोरिटी बिल्कुल ही चेंज हो जाए, एंड दैट इज कम्प्लीटली ओके बिकॉज दैट्स हाउ लाइफ इज। मे बी आज से 10 साल पहले दीपिका की प्रायोरिटी हो कि वो लिस्ट में नंबर 1 बनी रहे, बट आफ्टर हैविंग दुआ वो अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली ओके। हाउएवर, अगर हम यहाँ पर प्रोडक्शन हाउस के पर्सपेक्टिव से देखें ना, तो देखो वो किसी भी मूवी में काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एंड द ओनली थिंग दे एक्सपेक्ट इज कि एक्टर्स अपना बेस्ट दें। तो ऐसे में अगर दीपिका एक्स नंबर ऑफ आवर्स कमिट नहीं कर पा रही थी, जो कि एक नया एक्टर कर पा रहा होगा, तो इट मेक सेंस ऑन देयर पार्ट ऑल्सो टू रिप्लेस दीपिका। बिकॉज एक ऐसा प्रोजेक्ट जिस पर 100 of crores खर्च किए जा रहे हैं, दे वुड डेफिनेटली वांट समबडी जो कि अपने एंड से 100% कमिटमेंट दे। और कमिटमेंट वाली चीज़ ना मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज इस ट्वीट में एक ही चीज़ पर फोकस किया गया है, और वो है कि कमिटमेंट का इशू था।
कल की मूवी के डायरेक्टर नाग अश्विन ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसी स्टोरी पोस्ट करी थी, यू कांट चेंज व्हाट हैपेंड बट यू कैन चूज व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। और ये भी कहीं ना कहीं सटल डिग ही लगा टूवर्ड्स दीपिका। अब जब इतना सब कुछ हो रहा था तो दीपिका के फैन क्लब्स में काफी क्योस मचना शुरू हो गया था। एंड दो पर्टिकुलर फोटोज ना वायरल हो रही थी जो कि ऐसा माना जा रहा था कि दीपिका की ऑफिशियल टीम की तरफ से आई हैं। वो कितनी लेजिट है वी कांट रियली कमेंट ऑन दैट, बट क्योंकि दीपिका के फैन क्लब्स में ये काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रही थी, सो आई थॉट लेट मी शेयर विद यू। और इन दो पिक्चर्स में बताया गया है कि दीपिका ने प्रोजेक्ट क्यों छोड़ा। तो ये कहता है दीपिका हैड कमिटेड टू वन फिल्म व्हेन शी जॉइन। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट को दो पार्ट्स में बांट दिया गया था विदाउट हर सीइंग अ डेफिनेट स्क्रिप्ट। डायलॉग्स और सीन्स को लास्ट मिनट सेट पर ऑल्टर किया जाता था एंड जस्ट गिवन टू हर ऑन द डे ऑफ शूट। दीपिका लग्जरीज नहीं मांग रही थी, क्योंकि काम ज्यादा होने वाला था तो वो फेयर कंपनसेशन चाह रही थी। It is not an extraordinary or unreasonable demand. She stood up only for the bare minimum things like food for her team, timely payments and safety on set. साथ ही साथ में सेट की रियलिटी भी बताई गई है कि क्रू को पूरा दिन बाहर खड़ा होना पड़ता था और कोई अरेंजमेंट्स नहीं होती थी। होटल 2 घंटे दूर था, कॉल टाइम्स अर्ली मॉर्निंग के हुआ करते थे लेकिन शूट रात में होता था। बेसिक सेफ्टी नॉट गिवन. Payments to her crew took years and she herself paid lakhs in GST to just keep production going. सेट पर इन्वायरमेंट काफी टॉक्सिक था, प्रोड्यूसर्स चिल्लाया करते थे, इधर उधर चीजें फेंका करते एंड इग्नोरिंग कॉन्स्टेंट कंप्लेंट्स। दिस हैज नथिंग टू डू विद टैंट्रम्स और स्टारडम, इट इज अबाउट रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन बींग्स हु आर डूइंग देयर जॉब। दीपिका ने खुद स्पिरिट और कल की 2 से वॉकआउट किया है बिकॉज व्हेन नथिंग चेंजेस द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज टू सेफगार्ड योर टीम एंड योर डिग्निटी। शी हैज ऑलवेज बीन प्रोफेशनल बट प्रोफेशनलिज्म इज अ टू वे स्ट्रीट। तो ये ना कहीं दिखाता है दीपिका की साइड का पर्सपेक्टिव, इफ एट ऑल इट इज ट्रू। एक थ्योरी जो मैंने और भी ऑनलाइन देखी थी वो ये थी कि किंग और कल्कि 2 की शूटिंग ना ऑलमोस्ट सेम टाइम पर होने वाली है। रिलीज डेट भी काफी क्लोज ही रहेगी। सम पीपल फेल्ट कि दीपिका सेड नो टू कल्कि बिकॉज ऑफ स्केड्यूलिंग कन्फ्लिक्ट्स एंड वी हैव सीन इन द पास्ट कि कैसे दीपिका पादुकोण ने शाहरुख की मूवीज को ज्यादा प्रायोरिटी दी है बिकॉज बोथ शाहरुख एंड दीपिका एज अ कपल वर्क फॉर ईच अदर ऑन स्क्रीन। हैविंग सेड दिस, मुझे ना एक पर्टिकुलर ट्वीट पे दिखा था कुछ ऐसा जिसका ये मानना था कि पहले संदीप रेड्डी वंगा के साथ ऐसा हुआ एंड देन अब बेजंती मूवीज के साथ। दिस ट्वीट सेज दीपिका पादुकोण seems to be taken Tollywood for granted, creating unnecessary headaches for producers and directors for the South. While you are undoubtedly a gifted talent, professionalism and commitment matter just as much as skill. Without them, even the brightest careers can lose their shine dear DP. ये ट्वीट देखने के बाद शायद किंग वाली बात मेक सेंस टू, बिकॉज अगर ऐसा एक्चुअली हुआ है कि किंग की वजह से दीपिका ने कल्कि को साइडलाइन किया है तो नेटिजन्स का ये डाउट कि दीपिका इज टेकिंग साउथ फॉर द ग्रांटेड माइट बी ट्रू। बट अगर मान लो दिस थ्योरी इज नॉट करेक्ट एट ऑल एंड दीपिका जस्ट वांट्स टू स्पेंड मोर टाइम विद हर डॉटर दुआ, तो फिर तो पूरा डायनामिक ही चेंज हो जाता है बिकॉज शी इज जस्ट अ मदर जो कि अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रही है एंड दैट इज कम्प्लीटली ओके। यार अब मैं यहाँ पर आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी, व्हाट डू यू थिंक? प्लीज टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। आपको क्यों लगता है कि कल्कि की टीम दीपिका का कैरेक्टर जो कि काफी सेंट्रल कैरेक्टर था उसको रिमूव कर देंगे या फिर दीपिका ने खुद ही स्टेप डाउन किया होगा? प्लीज टू लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन. Consider subscribing the channel if you haven't already, and I will see you super soon with another video.